हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है। आज मैं ना टैरिफ वॉर के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन इसमें एक कैच होगा, ठीक है, कि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ। ठीक है, आज के बाद अभी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ कि मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, मैंने न्यूज़ पढ़ी है, बहुत सारे वीडियोस देखे। उसके बाद मेरे को जो एक चीज़ लग रही है वो नहीं निकल के आ रही है, मतलब यह मेरे थिंकिंग है, ठीक है, वो हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तुक्का है, मतलब एक तरीके से इसमें प्रिडिक्शन कराओ कि मैं ये ट्रम्प कुछ ऐसा करना चाह रहा है, ठीक है ना? तो देखो है ना, टैरिफ वॉर में क्या हुआ, ठीक है? एक दिन आगे ट्रम्प ने ऐसा बोल दिया कि मैं ये सारी कंट्री पे ना इतना परसेंट टैरिफ इम्पोज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ, वो टैरिफ निकाला है ना जिस तरीके से, वो भी थोड़ा एक अलग तरीके से निकाला है। किस तरीके से पता है? जैसे कि अगर वो जैसे कि एक इस तरीके से समझो कि अगर यूएस इंडिया को ₹100 एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और इंडिया से अगर ₹1000 इम्पोर्ट कर रहा है, तो उन उस बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, वो होगा 90% का, और वो 90% है ना टैरिफ मान लेते हैं ये। मतलब उसको 900 माइनस करके, तो फिर वो 90% टैरिफ मतलब उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, ठीक है? अगर मैं समझा ना पाऊँ तो वो आप देख लेना वो कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है? वो डायरेक्ट टैरिफ नहीं है, ठीक है? तो उस तरीके से इम्पोज़ किया हुआ है, ठीक है? सेकंड स्टेप, यूएस ने ना वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को नहीं छोड़ा सिवाय रशिया के, ठीक है? लेकिन रशिया के साथ वो ट्रेड नहीं करता, तो अपन एलिगेशंस लगा नहीं सकते। पर यूएस ने ना पूरे वर्ल्ड में सारे ही सारे जो कंट्री पे मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा था ना, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा था ना जिस कंट्री से, उन सारी कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाया है, और मिनिमम 10% का टैरिफ लगाया ही लगाया है, ठीक है? फिर तीसरा क्या है पता है? फिर इसमें इसमें क्या हो रहा, अभी क्या होगा, जैसे टैरिफ लगा, ठीक है, तो कोई तो कंपनी, कोई जैसे कि क्या होता है कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं ना, तो 100 बच्चे में से एक आया, कोई नया बच्चा आया, ठीक है, उसका पापा बहुत पैसे वाला है, ऐसा है। फिल्मों में देखा होगा। तो 100 में से कुछ कुछ बच्चे डर जाएंगे, कुछ बच्चे रिटेलिएट करेंगे, ठीक है, उसको मतलब उसके सामने खड़े हो जाएंगे। तो इसी तरीके से होगा कि दुनिया में जैसे ताइवान ताइवान है, ताइवान नहीं, सॉरी, वियतनाम वियतनाम है। तो उसने पहले ही बोल दिया यूएस को कि मैं मतलब अपन डील करते, ठीक है, टैरिफ हटा देते, ठीक है, तो वो मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया। पर है ना जो फिर जैसे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बच्चा होता है ना, वो कभी सरेंडर नहीं करेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये ना फिर चाइना और यूएस के बीच में युद्ध शुरू होगा, क्योंकि चाइना ने क्या किया, यूएस ने टैरिफ लगाया, चाइना वालों ने टैरिफ बढ़ा दिया, मतलब वो जो इम्पोर्ट पे जो टैरिफ था वो बढ़ा दिया। फिर यूएस ने बोला हम और लगा देंगे, ठीक है, तो चाइना ने बोला हम लगा ही देते हैं, आप लगाने की क्या बात कर रहे हो, हम लगा ही देते हैं। तो इन्होंने 84% का टैरिफ लगा दिया, ठीक है। फिर तभी यूएस वालों ने बोला हम 104% का टैरिफ लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा सब चल रहा था। तो ऐसा सब चल रहा था, तो इसे क्या बोले, अनसर्टेनिटी कहते हैं, दुनिया में अभी अनसर्टेनिटी का माहौल था, ठीक है ना। तो अब इस चीज को समझो कि जब ये पूरा माहौल हो रहा है, ठीक है, तो ये टैरिफ जैसे अपन अभी सोचोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये ट्रम्प ट्रम्प पागल है, ठीक है, हो सकता है वो पागल हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल मैं उसका बहुत सपोर्ट करता हूँ पहले से। अभी ये डिसीजन शायद खराब ही लिया है उसने, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी जब परेशान होगी, तो अपन स्टॉक मार्केट के अलावा भी बात करें, तो फिर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, वो अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। वो अगर ब्रॉडर तरीके से मैं सोचूं ना, तो वो बहुत गलत इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। अगर वो स्टॉक मार्केट गिरे, वो तो मेरे को पसंद ही है, पर अगर ये मंदी का माहौल आता है ना, तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी, जो जॉब जॉब जिनकी जॉब होगी वो छूट सकती है, ठीक है, ये सब होगा। तो उस तरीके से देखने जाऊँ तो वो खराब ही डिसीजन है। बट देखो अभी क्या हुआ, जब ये इनके बीच में चर्चा हो रही थी ना, मतलब ट्रम्प ने लगाया, फिर यूएस ने लगाया, सॉरी, चाइना ने लगाया, फिर वापस ट्रम्प ने लगाया। फिर अभी ना वो एक कंडीशन पे आ गए, मतलब वो अभी डील कर रहे हैं दोनों, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एक टेबल पे आओ, अपन बैठते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या करना है, ठीक है, उसके बाद एक हल निकालते हैं, फिर टैरिफ आप स्टेबलाइज करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प क्या करना चाह रहा है पता है? ट्रम्प चाह ही नहीं रहा कि उसको, मतलब उसको टैरिफ बढ़ाना है, ऐसा चाह ही नहीं रहा है। वो देखो क्या होता है पता है? हमेशा क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है, जैसे कि अगर किसी को आपको है ना, किसी के पास से आपको मतलब किस तरीके से समझाऊँ अभी, जैसे कि एक चीज़ समझो कि कोई बड़ा झटका देने के बाद उसको जैसे कि अगर पेट्रोल के दाम गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो कैसे बढ़ाती है? ₹10 बढ़ा देगी, और फिर जैसे कि अगर ₹100 का चल रहा है, तो ₹10 बढ़ा देगी, और फिर उधर से कम करेगी ₹102, ठीक है? तो वो
₹100 से ₹110 हो जाएगा, पर उसमें वो क्लैश भी नहीं आएगा, ठीक है? अगर 100 110 रखेगी गवर्नमेंट तो अपन सब लोग बोलेंगे भाई नहीं कम करो, कम करो, कम करो इस तरीके से, ठीक है? गवर्नमेंट ने इस बजट में भी बहुत अच्छा प्ले किया है, ठीक है? उस तरीके से मैं अगर मतलब वो डीप बहुत सोचा है उन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से डीप सोचा है। उन्होंने कैपिटल गेन्स पे टैक्स लाने के लिए पहले सब में टैक्स बढ़ा दिया और फिर इसको काट लिया और कैपिटल गेन टैक्स एज़ इट इज़ रखा। मतलब गवर्नमेंट बहुत सोचती है, ठीक है? अपन अपन जहाँ सोचना बंद कर देना, वहाँ से गवर्नमेंट सारी सोचना शुरू करती है। तो जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेना, ठीक है? जो पढ़ा लिखा ना हो, कुछ भी करता हो, जैसे ट्रम्प भी कुछ भी करता है, पर अगर वो एक्सपर्ट है, ठीक है? उसने बहुत अच्छा किया अपनी कंट्री के लिए, तो जैसे कि ट्रम्प को भी मानता हूँ अपनी कंट्री के लिए अच्छा किया, ठीक है? मैं राइट विंग पर्सन हूँ, ठीक है? राइट विंग को हमेशा सपोर्ट करता हूँ, चाहे कोई भी कंट्री हो। तो ये ना क्या होता है पता है? अपने जैसे मैंने बजट की बात की, वो कभी मेरे को अगर आपको समझना हो तो मेरे को पूछना, मैं समझाऊँगा बहुत वो बजट में किस तरीके से प्ले किया। अपन सब पढ़े खुश हो गए 12 लाख में, ठीक है? कैपिटल गेन टैक्स एज़ इट इज़ रह गया, ठीक है? बाकी जो कमा रहे थे उनको पड़ी ही नहीं है बजट का जो हो वो हो, ठीक है? तो वो सब बातें छोड़ो, अभी ना अपन आते हैं मुद्दे पे, ठीक है? अभी ये डील डील हो गई ना, उसके बाद यूएस मार्केट आप देखोगे ना, तो 9-9 10-10% मतलब आज कितना ऊपर है देख लो आप, ये तीनों के चारों के चारों इंडेक्स देखो यूएस के, ठीक है? तो ये डील की मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, ठीक है? कि अभी अपन बैठते हैं, ठीक है? एक टेबल पे बैठते हैं फिर करते हैं। अभी मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है? मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मतलब ट्रम्प करना क्या चाह रहा है? ट्रम्प ये चाह ही नहीं रहा कि मैं टैरिफ बढ़ाऊँ, ठीक है? वो चाह रहा है कि जो सारी कंट्रियों पे टैरिफ है ना, तो वो कम हो, ऐसा वो ऐसा चाह रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है? कि उसका वो मोटिव ही नहीं है कि मेरे को दूसरी कंट्रियों का जो इम्पोर्ट आ रहा है उस पे मैं टैरिफ बढ़ाऊँ, उसका वो मोटिव ही नहीं है। उसका मेन मोटिव क्या है पता है? कि जो उसका एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर टैरिफ लग रहा है, ठीक है? ज़्यादा लग रहा है, वो मैं मानता हूँ कि इंडिया में जैसे कि अगर अपन लक्ज़रियस कोई बाइक लेने जाएँगे ना, तो वो उसपे 100% टैरिफ लगता है, लक्ज़रियस कार पे 100% टैरिफ लगता है, ठीक है? तो वो उस तरीके से वो है ना क्या, तो ट्रम्प ये चाह ही नहीं रहा कि मेरे को मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है? ऐसा मैं 99.9% गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? पर मेरे को ऐसा लग रहा है, ये कहीं पर बात नहीं हुई, ठीक है? मैं मेरा खुद का व्यू है, ये मेरा खुद का व्यू है, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं हुई, ठीक है? ये मैं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो। तो अभी ना ट्रम्प मतलब सोचो कि उसने क्या किया, एक झटका दे दिया कि मैं सब पे इतना-इतना टैरिफ टैरिफ लगाऊँगा। अभी सारी कंट्रियाँ क्या कर रही हैं, इवन चाइना ने बोल दिया कि अपन है ना एक टेबल पे बैठते हैं और फिर उसका कुछ हल निकालते हैं, ठीक है? तो अभी जब ऐसा होता है ना, तो क्या होगा? तो एक बीच का हल निकलेगा जिसमें वो अपनी मनमानी यूएस कर पाएगा, ठीक है? तो अभी क्या होगा कि अगर वो पहले एक बहुत बड़ा झटका दे दिया, ठीक है? फिर वो ऐसा बोल दिया कि भई तेरे मतलब ऐसा बोल दिया कि तेरे को मेरे को लाख रुपए देने फिर ठीक है? फिर बोलेगा लाख रुपए देने, फिर बोलेगा ठीक है चल तेरे मतलब एक काम कर, तू है ना मेरे को 20,000 रुपए देना, ठीक है ना? तो वो बंदा खुश हो जाएगा, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि अगर किसी ने इंटरेस्ट पे पैसे दिए, ठीक है? और उसने 1 साल का बोला है पर उसने 1 साल पे पैसे नहीं दिए, तो फिर मैं 3-4 साल के बाद उसके पास जाऊँगा तो क्या बोलूँगा पता है? भई तेरे को है ना मेरे को इतने पैसे देने हैं, जो इंटरेस्ट अगर लीगली देखने जाए तो इंटरेस्ट होगा ना इंटरेस्ट जैसे कि लाख रुपए का 3 साल का अगर 10% के हिसाब से गणे तो भी टोटल रुपीज़ उसको कितने लौटाने के रहेंगे? 1,30,000 रुपए, ठीक है? अब मैं उसको क्या कहूँगा कि भाई तेरे को तो मेरे को है ना 2 लाख रुपए देने हैं। वो बोलेगा कैसे 2 लाख रुपए? ठीक है? हिसाब करें तो अपन 1,30,000 रुपए ही बन रहा है। तो फिर मैं बोलूँगा ठीक है चल ये तो तूने अपना वो रूल तोड़ा उसकी वजह से मैं तेरे को जाने देता हूँ, पर एक काम कर 1,50,000 दे देना। सो 1,50,000 में वो मान जाएगा, ठीक है? वो उसको ऐसे तो 1,30,000 ही देने रहेंगे, पर वो फिर वो बड़ा झटके से अच्छा ये झटका छोटा, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ट्रम्प ये चाह रहा है कि मतलब उसको टैरिफ बढ़ाने नहीं है, उसको वो चाह रहा है कि मेरे को है ना, जो मेरे एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उसपे जो टैरिफ लग रहा है ना, वो ऑटोमेटिक कम हो, क्योंकि वो कम कम एक्सपोर्ट कर पा रहा है, ठीक है? और टैरिफ कम हो गए तो उसको भी उसको बेनिफिट होगा यूएस को। तो मेरे को लग रहा है कि ये ट्रम्प का शायद ये मास्टर प्लान हो सकता है, ठीक है? अगर ये देखो मैंने पर्सनली यूएस मार्केट में लगाया था, ठीक है? एक दिन ये सब बंद होना है मेरे को पता था, ठीक है? अभी जो ठीक है, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर भी हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 इसकी वजह ट्रेड वॉर की वजह से हुआ, ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। पढ़ना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए ना, फिर पढ़ना पड़ता है कि क्या-क्या कैसे हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, उसका मेन रीज़न अगर देखोगे ना तो अब ट्रेड वॉर ही था। एक मतलब ट्रेड वॉर की वजह से एक-एक कंपनियों को मतलब अलग-अलग कंट्री के साथ आती गई और फिर हमला हुआ और ये सब हुआ, ठीक है ना? तो अभी मेरे को लग रहा है कि लोग है ना मैच्योर है, ठीक है? अपन जो लोग हैं ना वो
समझ रहे चीज़ों को, ठीक है? तो मैच्योर है तो मतलब अभी वर्ल्ड वॉर का खतरा नहीं हो सकता है इस तरीके से। वो खुद नहीं यूएस और चाइना खुद नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि फिर वो भी उतने ही पीछे चले जाएँगे। तो अभी एक मैच्योरिटी आ गई है आज की पब्लिक में, ठीक है? इंडियन पब्लिक की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वो भी बहुत दूर है उन सारी चीज़ों के। अपने जो अपने गवर्नमेंट पीयूष गोयल ना वो खुद आके कहते हैं कि जो अपना कॉम्पिटिटिव चाइना है वो है ना क्या कर रहा है, वो इनोवेटिव कर रहा है बीवाईडी और ऐसी कंपनी टेक्नोलॉजी पे इनोवेटिव कर रहा है, इनोवेटिव बना रहा है, ठीक है ना? और अब मतलब उनके स्टार्टअप है ना वो टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, ठीक है ना? मतलब टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट कर रहे हैं, उसपे रिसर्च बहुत ज़्यादा कर रहा है। और अपन इंडिया में ना फूड डिलीवरी कैसे तेज़ हो ना उसके पीछे पड़े हैं। अभी ये समझो इंडिया में फूड डिलीवरी कैसे तेज़ हो ना उसके पीछे पड़े हैं और चाइना वाले कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो वो सब मतलब बहुत डीप तरीके से होता रहता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूएस का बस इतना इन शॉर्ट कुछ नहीं है, वो बस अभी खिल्ली उड़ा रहा है। वो इन शॉर्ट ये सब बंद होगा। इ ठीक है, वो उन्होंने बोला था ना कि अंधेरा छठेगा सूरज खिलेगा, बस ऐसा ही है। वो सब ये खत्म हो जाएगा इन हाँ, मतलब टाइम ज़्यादा कंज़्यूम कर सकता है, पर एक टाइम आएगा जब ये सब रोकना रहेगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर आगे जाके उन सबको दिक्कत होगी। फिर दिक्कत होगी तो फिर कोई नहीं बचेगा, ठीक है ना? फिर ये अगर लंबा खिंच गया तो कोई नहीं बचेगा। अभी देखते क्या होता है, ठीक है? ये समझो बहुत अच्छा अगर रिपीट करो, अगर ना समझ आए ना, तो रिपीट करके देखो, हर 2-3 बार देखो, ना समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना?